हेलो एस्पायरेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक का फर्स्ट चैप्टर व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज हिस्ट्री। ऑल द थिंग्स विच वाज ऑकर्ड इन द पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। वो सब कुछ जो पास्ट में हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हिस्ट्री बोलेंगे। लेकिन किसी किसी का मन में ये क्वेश्चन आ जाता है कि मैम हिस्ट्री पढ़ना क्यों जरूरी होता है। तो फिर चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। जैसे हर साल 15 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं? इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन अगर पता ही ना हो कि क्यों इंडिपेंडेंस डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं तो फिर पैट्रियोटिक फीलिंग्स नहीं आएगा ना। तो फिर ये क्यों खोजने के लिए हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं। ये हिस्ट्री को आप लोग स्टोरी के तरह एकदम रिलेट करके पढ़ेंगे तो फिर ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आएगा। नहीं तो कभी कभी हिस्ट्री हेडेक बन जाता है। तो फिर चलिए हम लोग फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से स्टोरी के तरह हम लोग इस चैप्टर को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए। रसीदा's क्वेश्चन। रसीदा बोल के एक लड़की थी। रसीदा सैट रीडिंग द न्यूज़पेपर। रसीदा बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। सडनली अचानक से हर आइज फेल ऑन ए स्मॉल हेडलाइन। एक स्मॉल हेडलाइन पे रसीदा का आँख पड़ता है। 100 years ago, 100 साल पहले। हाउ सी वंडर्ड, वो चमक गई। हाउ इट इज पॉसिबल, कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मेनी ईयर्स अगो। किसी को पता है कि सो मेनी ईयर्स अगो क्या हुआ था? फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। चलिए देखते हैं कि क्या हुआ था। यस्टरडे, अगर हम लोग को यस्टरडे के बारे में जानना है, यू कुड लिसन टू द रेडियो, हम लोग रेडियो में सुन सकते हैं। वॉच टेलीविजन, टेलीविजन में देख सकते हैं। रीड ए न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ के जान सकते हैं कि यस्टरडे में क्या हुआ था। लास्ट ईयर के बारे में अगर जानना हो, आज समबॉडी हु रिमेंबर्स, किसी को भी पूछ सकते हैं जिसको याद है। जैसे घर में मम्मी हो गया, पापा हो गया, किसी को भी पूछ सकते हैं। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो, लेकिन बहुत साल पहले क्या हुआ था ये हम लोग कैसे जाने? लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। चलिए देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। What can we know about the past? कैसे हम लोग जान सकते हैं पास्ट के बारे में? There are several things we can find out. बहुत सारा ऐसा चीज़ है जैसे हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं। What people ate? People लोग क्या खाते थे? The kinds of clothes they wore, कौन सा क्लॉथ वो लोग पहनते थे? The houses in which they lived, कौन सा हाउसेस में वो लोग रहते थे? We can find out about the lives of hunters. हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि हंटर्स लोग का लाइफ कैसा था, हार्डर लोग का लाइफ कैसा था। वैसे यहाँ पे हंटर्स मतलब जो शिकारी लोग होता है उसको बोला जाता है। हर्डर्स मतलब जो जानवर को पालते हैं उसको बोला जाता है। फार्मर्स तो आप लोग जानते ही हैं कि एग्रीकल्चर जो करते हैं उसको फार्मर्स बोला जाता है। रूलर्स जो रूल करते थे। मर्चेंट्स जो व्यापारी लोग थे। प्रीस्ट जो पुजारी लोग थे। क्राफ्ट्स पर्सन जो नया नया क्राफ्ट्स बनाते थे। आर्टिस्ट जो कलाकार थे। म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट, ये सब के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। We can also find out about the games children played. हम लोग ये भी फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा गेम चिल्ड्रन लोग खेलते थे। The stories they heard, कौन सा स्टोरी वो लोग सुनते थे। The plays they saw, मतलब कौन सा नाटक था जो वो लोग देखते थे। The songs they sang, कौन सा सॉन्ग मतलब कौन सा गाना वो लोग गाते थे। Where did people live? People लोग कहाँ रहते थे? Find the river नर्मदा on map 1 पेज 2। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें मैप 1 में एक इंडिया का मैप दिया गया है और यहाँ पे नर्मदा रिवर कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। नर्मदा रिवर देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सेंट्रल पार्ट होके हम लोग यहाँ पे वेस्टर्न पार्ट में देखेंगे तो नर्मदा रिवर एग्जिस्ट करता है। बेसिकली अगर हम लोग देखें नर्मदा रिवर का ओरिजिन मध्य प्रदेश के अमरकंटक डिस्ट्रिक्ट से होता है और ये गुजरात में भी फ्लो करता है थोड़ा सा और महाराष्ट्र में भी फ्लो करता है। तो बेसिकली 3 स्टेट में ये फ्लो करता है, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर देखिए क्या बोला है कि जो पीपल हैव
lived along the banks of this river for several 100,000 years. मतलब several 100,000 years ago people लोग क्या करते थे, नर्मदा रिवर के बैंक जो है वहाँ पे लीव करते थे, रहते थे. Some of the earliest people who lived हेयर वेर स्किल गैदरर. मतलब जो अर्लीस्ट पीपल थे जो रहते थे यहाँ पर, वो लोग बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल गैदरर्स थे. गैदरर्स मतलब क्या होता है, वो एक्यूमुलेट देयर फूड. मतलब कोई भी चीज़ को, फूड को, या फिर कोई भी फूड हो गया, फ्रूट हो गया, कुछ भी चीज़ को एक साथ एक्यूमुलेट करना को गैदरिंग बोला जाता है. दैट इज पीपल हु गैदर देयर फूड. They knew about the vast wealth of plants in the surrounding forest. वो लोग जानते थे कि जो फॉरेस्ट का प्लांट है वो वर्स्ट वेल्थ है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फॉरेस्ट से बहुत कुछ मिलता है. तो वो लोग भी ये जानते थे. वो लोग क्या क्या कलेक्ट करते थे, देखिए, कलेक्टेड रूट्स. वो लोग रूट्स कलेक्ट करते थे, फ्रूट्स कलेक्ट करते थे. अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड. मतलब जो फॉरेस्ट जो उन लोगों का फूड प्रोड्यूस करने में जो भी चाहिए वो लोग फॉरेस्ट से कलेक्ट करते हैं. जैसे वुड हो गया, वुड से वो लोग फूड प्रोड्यूस करते थे, तो वो लोग वो क्या करते थे, फॉरेस्ट से वो कलेक्ट करते थे. दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स. इवन वो लोग क्या करते थे, एनिमल को भी हंट करते थे. नाउ फाइंड द सुलेमान एंड कीथर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट. चलिए देखते हैं कि सुलेमान और कीथर हिल्स कहाँ पे हैं. अगर इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में देखें तो फिर यहाँ पे देखिए सुलेमान हिल्स, और यहाँ पे हम लोग कीथर हिल्स देख पा रहे हैं. यहाँ पे क्या हुआ था, ये अभी पाकिस्तान का हिस्सा है, सुलेमान और कीथर हिल्स. यहाँ पे क्या हुआ था, देखिए क्या बोला जा रहा है. सम ऑफ द एरियाज वेयर वीमेन एंड मेन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड बार्ले अबाउट 8,000 ईयर्स अगो आर लोकेटेड हेयर. मतलब यहाँ पे फर्स्ट क्रॉप ग्रो किया गया था. कौन सा क्रॉप ग्रो किया गया था, व्हीट एंड बार्ले. कितना साल पहले, 8,000 ईयर्स अगो. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि सुलेमान और कीथर हिल्स में फर्स्ट क्रॉप ग्रो किया गया था. कौन सा क्रॉप ग्रो किया गया था, व्हीट एंड बार्ले. कितना साल पहले ग्रो किया गया था, 8,000 ईयर्स अगो. अब देखिए क्या बोला जा रहा है. पीपल ऑल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल लाइक सीप, गॉट एंड कैटल. पीपल लोग भी क्या कर रहे थे, एनिमल को रियर कर रहे थे, मतलब पाल रहे थे, सीप को, गॉट को, कैटल को. एंड लिव्ड इन विलेजेस. और विलेज में रहना स्टार्ट कर दिए. लेकिन इससे पहले हम लोग देख रहे थे कि पीपल क्या थे, हंटर्स थे, गैदरर्स थे. तो फिर वो लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरा जगह ट्रैवल करते थे. लेकिन अभी पीपल लोग क्या कर रहे हैं, व्हीट, बार्ले, ये सब क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, एनिमल को रियर कर रहे हैं. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया कि पीपल लोग क्या करेंगे, अभी एक जगह में सेटल करेंगे. ऐसे विलेज का कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया. ओके, नेक्स्ट देखिए क्या बोला जा रहा है. लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया. अगर हम लोग देखेंगे तो फिर यहाँ पे देखिए गारो हिल्स कहाँ पे देख पा रहे हैं, नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन ऑफ इंडिया में हम लोग गारो हिल्स देख पा रहे हैं. और यहाँ पे विंध्यास भी हम लोग सेंट्रल इंडिया में देख पा रहे हैं. यहाँ पे क्या हुआ था, these were some of the other areas where agriculture डेवलप्ड. ये थोड़ा सा अलग जगह है जहाँ पे क्या हुआ था, ये सब अदर्स एरिया जो अलग अलग जगह है, जैसे गारो हिल्स हो गया, बिंदास हो गया, यहाँ पे एग्रीकल्चर क्या हुआ था, डेवलप हुआ था. द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द बिंदास. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि कौन सा ऐसा प्लेस है जहाँ पे फर्स्ट राइस कल्टिवेशन ग्रो हुआ था. तो ये राइस कल्टिवेशन ग्रो हुआ था कहाँ पे, नॉर्थ ऑफ बिंदास में. ओके, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिंदास में कहाँ पे राइस कल्टीवेशन ग्रो हुआ था. यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो देखिए ये जो विंध्यास है, विंध्यास का जो नॉर्दर्न पोर्शन है, तो फिर यहाँ पे राइस कल्टीवेशन क्या हुआ था, ग्रो हुआ था. ट्रेस द रिवर इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी. देखिए हम लोग अगर देखेंगे इंडिया की मैप में कि इंदस रिवर कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो फिर यहाँ पर इंदस रिवर क्या हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है. तो फिर इंदस और इसका जो ट्रिब्यूटरीज है कौन सा है, झीलम, चेनाब, रवि, बियास, सतलुज. ओके, तो यहाँ पर अगर बोले कि झीलम से जे, चेनाब से सी, रवि से आर, बियास से बी और सतलुज से ए. ओके, तो ये सब हो गया, क्या हो गया हम लोग का ट्रिब्यूटरीज हो गया इंदस रिवर का. लेकिन इससे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज. अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ कि ये हो गया हम लोग का क्या, मेन रिवर. तो मेन रिवर में अगर मैं देखूं कि मेन रिवर में अगर बहुत सारा ऐसा रिवर आके
क्या हुआ, मिल रहा है, तो फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस मेन रिवर की ट्रिब्यूटरीज बोलेंगे। लेकिन अगर मेन रिवर से, ये हो गया मेन रिवर, और मेन रिवर से बहुत सारा ऐसा रिवर क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेन रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलेंगे। देखिए इस डायग्राम से और एरो से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जान रहे हैं कि कौन सा ट्रिब्यूटरीज हो गया और कौन सा डिस्ट्रीब्यूटरीज हो गया। यहाँ पर वही लिखा है, ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर दैट फ्लोज इनटू ए लार्जर रिवर। अबाउट 4700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of this river। मतलब जो यहाँ पर इंडस रिवर है, तो इंडस रिवर के जो बैंक है, तो ये बैंक में क्या हुआ था, 4700 years ago बहुत सारा ऐसा जो सिटीज़ है वो क्या हुआ था, फ्लोरिश हुआ था। और कितना साल पहले, 4700 years ago, ओके। नेक्स्ट देखिए क्या बोला जा रहा है, लेटर अबाउट 2500 years ago cities developed on the banks of the गंगा and its tributary and along the sea coast। मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो गंगा में जो सिटीज़ फ्लोरिश, गंगा कहाँ पर है, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये पूरा ही हम लोग का गंगा का हिस्सा हो गया। तो फिर देखिए गंगा में, गंगा का जो बैंक है, यहाँ पर जो मतलब जो मतलब सिटीज़ फ्लोरिश हुआ था वो कितना साल पहले हुआ था, 2500 years ago। और अलोंग द सी कोस्ट अगर हम लोग देखेंगे कि अलोंग द सी कोस्ट मतलब यहाँ पर हो गया हम लोग का ये सब जगह में क्या हुआ था, बहुत सारा सिटीज़ क्या हुआ था, फ्लोरिश हुआ था, वो भी कितना साल पहले, 2500 years ago। तो फिर ये साल आप लोग को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देख लीजिएगा कि जो इंडस रिवर के बैंक में जो सिटीज़ फ्लोरिश हुआ था वो 4700 years ago, और गंगा और जो कोस्टल एरिया है उसका रिवर्स के बैंक में जो सिटीज़ फ्लोरिश हुआ था वो कितना साल पहले, 2500 years ago। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन। यहाँ पर देखिए अगर हम लोग गंगा रिवर को देखेंगे तो फिर गंगा यहाँ पर हो गया गंगा, और इसका जो ट्रिब्यूटरीज हो गया वो क्या हो गया, सोन रिवर हो गया। देखिए यहाँ पे, तो फिर ये जो पोर्शन था ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोर्शन था। इसको अगर हम लोग देखेंगे, जो ये पोर्शन था इसको हम लोग अभी ये पोर्शन बिहार में एग्जिस्ट करता है, और इसको साउथ ऑफ गंगा जो मगधा बोला जाता है, वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल किंगडम क्या करते थे, अपना साम्राज्य को स्थापित किए थे। तो फिर ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए क्या बोला गया है, In ancient times, the area along this river to the south of the Ganga was known as Magadha। मतलब जो गंगा के जो साउदर्न पोर्शन है उसको क्या बोला जाता था, मगधा बोला जाता था। नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार, कहाँ पे लाई कर रहा है, अभी बिहार में लाई कर रहा है। इट्स रूलर्स वेर वेरी पावरफुल एंड सेट अप ए लार्ज किंगडम। उसका जो रूलर थे वो लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, और वो बहुत ही ज़्यादा साम्राज्य, बहुत ही बड़ा साम्राज्य स्थापित किए थे। किंगडम्स वेर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। वहाँ पे तो स्थापित किए थे, मतलब मगधा में तो स्थापित किए थे, उसके साथ साथ अदर पार्ट ऑफ कंट्री, मतलब इंडिया के अलग अलग कंट्री का जो पार्ट है वहाँ पर भी अपना साम्राज्य को क्या किए थे, वो लोग स्थापित किए थे। थ्रू आउट पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। मतलब ये सब कुछ में क्या हो गया, पीपल ट्रैवल, पीपल एक जगह से दूसरे जगह में जो सब कॉन्टिनेंट है वहाँ पे क्या करते थे, ट्रैवल करते थे। द हिल्स एंड द हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयस, डेजर्ट, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम्स। मतलब जो हम लोग देखें कि इंडिया के मैप में बहुत ही ज़्यादा बड़ा बड़ा हिल्स है, फिर हाई माउंटेन्स है, तो जैसे हो गया हिमालयस हो गया, डेजर्ट हो गया, रिवर हो गया, इवन नीचे सी कोस्ट भी हम लोग देख पा रहे हैं। वो वहाँ पर क्या हुआ, ट्रैवल करना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस रहता था, बट नेवर इम्पॉसिबल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल भी होता था ट्रैवल करना। सो मेन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। तो फिर क्या करते थे, मेन और वुमेन एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते थे, किसके लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए। एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड्स और ड्राफ्ट। इवन क्या करते थे, जो नेचुरल कैलेमिटीज़ होते थे उससे बचने के लिए भी मेन और वुमेन लोग ट्रैवल करते थे। अगर यहाँ पर मैं एग्जाम्पल दे के समझाऊँ कि देखिए यहाँ पर इंडस रिवर हो गया, तो हम लोग देखें कि यहाँ पे इंडस रिवर में जो बैंक है
वहाँ पे सिटी फ्लोरिश हुआ था। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि इंडस रिवर में फ्लड हो जाए या फिर ड्राफ्ट हो जाए तो फिर पीपल लोग क्या करेंगे, एक जगह से दूसरे जगह क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो इसीलिए भी पीपल लोग क्या करते थे, मूव करते रहते थे। नेक्स्ट देखिए क्या बोला जा रहा है कि समटाइम्स मेन मार्च इन आर्मीज, कभी कभी जो मेन लोग थे वो लोग एक साथ आर्मी के जैसा आर्मी होकर एक साथ मार्च करते थे। कॉन्क्वेरिंग अदर्स लैंड, मतलब अलग लैंड को क्या करने के लिए, कॉन्क्वेयर करने के लिए, जीतने के लिए। मतलब एक साथ बहुत सारे पीपल मिल गए और दूसरा लैंड में गए और उसको क्या कर लिए, जीत लिए। बिसाइड्स मार्चेंट्स ट्रेवल्स विथ कारावान्स और शिप्स, मतलब जो मार्चेंट्स लोग, व्यापारी लोग रहते थे वो लोग ट्रैवल करते थे कैसे, कारावान से, और शिप से भी वो लोग क्या करते थे, ट्रैवल करते थे। कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल गोल्ड हो गया या फिर ये हो गया, डायमंड हो गया, ये सब क्या करते थे वो लोग कैरी करते थे और प्लेस टू प्लेस में मूव करते रहते थे। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज, जैसे वहाँ पर हम लोग देखें कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, महावीर के जन्म हुआ था, तो ये सब जो रिलीजियस टीचर्स थे वो लोग भी एक जगह से दूसरे विलेज में जाते थे, टाउन टू टाउन जाते थे, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे, और मिडिल में रुकते थे और बहुत जगह में अपनी इंस्ट्रक्शन देते थे, अपना ज्ञान देते थे, एडवाइस देते थे। फाइनली सम people perhaps travel driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places। मतलब और भी बहुत सारे ऐसे पीपल लोग थे, वो लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते थे कुछ न्यू एक्सप्लोर करने के लिए, कुछ एडवेंचर को गेन करने के लिए, चलिए कुछ एडवेंचरस हो जाए, जर्नी हो जाए, वांटिंग टू डिस्कवर, कुछ डिस्कवर करने के लिए कुछ न्यू प्लेसेस को, जैसे हम लोग वास्को द गामा का बात सुने हैं, कोलंबस का बात सुने हैं, तो फिर वो लोग भी क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह खोजने के लिए क्या करते थे, ट्रैवल करते रहते थे। ऑल दिस लेड टू द शेयरिंग ऑफ द आइडियाज बिटवीन पीपल, मतलब ये सब कुछ अपने पीपल के अंदर जो आइडियाज है वो लोग क्या करते रहते थे, शेयर करते रहते थे। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ इट इज़, अभी पीपल लोग क्यों ट्रैवल कर रहा है। लुक एट मैप वन वंस मोर, चलिए देखते हैं फिर से मैप वन को। यहाँ पे इंडिया का मैप के देखने के बारे में बोला जा रहा है। हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि यहाँ पर हिल्स भी है इंडिया के मैप में, अगर देखिए यहाँ पर गारो हिल्स हो गया, फिर बिंदास हो गया, यहाँ पर देखिए कोस्ट लाइन भी हो गया, मतलब सी भी हो गया, ये सब क्या है, नेचुरल फ्रंटियर है। मतलब अगर कोई भी कंट्री का जो आदमी है, अगर यहाँ से म्यांमार से अगर कोई भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा, वो लोग को सीज को या फिर जो माउंटेन है उसको क्रॉस करके आना पड़ेगा। तो फिर ये जो हिल, माउंटेन, सी है, ये क्या हो गया, नेचुरल फ्रंटियर के हिसाब से काम कर रहा है। नेक्स्ट देखिए क्या बोला जा रहा है कि वाइल इट वॉज डिफिकल्ट टू क्रॉस दिस फ्रंटियर, ये तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है फ्रंटियर को क्रॉस करना, क्योंकि देखिए पहाड़ को क्रॉस करना उतना ज़्यादा आसान तो नहीं है, सीज को क्रॉस करना इतना ज़्यादा मतलब आसान तो होता नहीं है। दोज हु वांटेड कुड, मतलब लेकिन जो लोग चाहते थे वो लोग कर पाते थे, क्योंकि वो लोग क्या करते थे, डिड स्केल द माउंटेन्स, मतलब वो लोग माउंटेन्स को मेजर कर लेते थे, एंड क्रॉस द सी, इवन वो लोग क्या करते थे, सीज को भी क्या कर लेते थे, क्रॉस कर लेते, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है एक वर्ड की कोई भी चीज़ क्या होता है, इम्पॉसिबल नहीं था वो लोग के लिए, वो लोग पॉसिबल करके छोड़ते थे। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स ऑल्सो केम इन टू द सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल हेयर, मतलब मैंने यहाँ पे दिखाया कि म्यांमार से कोई लोग कैसे सेटल होके यहाँ पर आ गए थे, इंडिया में रह रहे थे, या फिर चाइना से कोई लोग, जैसे हिमालय है तो हिमालय से कैसे यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ आप लोगों को, देखिए जैसे यहाँ पर हो गया हम लोग का हिमालय, यहाँ पर देखिए मैप में अगर यहाँ पर लिखा भी है, देखिए ये हिमालय है, तो हिमालय से देखिए अगर कोई हिमालय को क्रॉस करके आना चाहता है तो यहाँ पर चाइना हो गया, तिब्बत हो गया, ये सब जगह में, तो फिर ये चाइना, तिब्बत, हिमालय को क्रॉस करके वो लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इंडिया में क्या करना पड़ेगा, आना पड़ेगा। तो फिर ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो पीपल है वो क्या करते थे, कभी कभी मूवमेंट करते थे, मतलब सब कॉन्टिनेंट में आके क्या होते थे, सेटल हो जाते थे, मतलब वो लोग
लोग फ्रंटियर को भी कभी कभी क्या कर लेते थे, क्रॉस कर लेते थे। दिस मूवमेंट ऑफ पीपल एनरिच्ड आवर कल्चरल ट्रेडिशन, मतलब ये जो पीपल लोग आते थे तो वो लोग क्या करते थे, हम लोग का कल्चर को और भी ज़्यादा एनरिच करते हैं। क्योंकि अगर हम लोग देखें कि इंडिया में सिर्फ हिंदू या फिर मुस्लिम लोग ही नहीं है, इसके साथ क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैनिस्ट, बहुत सारा ऐसे लोग हैं। तो फिर वो लोग जब आए थे तो फिर हम लोग का जो कल्चर है उसको क्या कर रहे थे, एनरिच कर रहे थे। इंडिया इज़ अ डाइवर्सिफाइड कंट्री। ओके, पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन्स। पीपल क्या करते थे, जो बाहर से आए थे वो लोग कैसे स्टोन को कार्व किया जाता था वो सिखाते थे। कॉम्पोजिट म्यूज़िक, मतलब कौन सा म्यूज़िक जो डिफरेंट जो कंट्री का जो म्यूज़िक है वो लोग सिखाते थे। इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स, मतलब जो डिशेस है डिफरेंट जैसे नूडल्स हो गया, हाँ, तो डिफरेंट जो डिशेस है वो भी पीपल लोग क्या करते थे, बहुत सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स अगो वो लोग क्या करते थे, सिखा के जाते थे। इसीलिए इंडिया को क्या बोल रहा है, इंडिया का जो कल्चर है वो एनरिच्ड होता चला गया। देखिए यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है, तो फिर इस बॉक्स को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जानेंगे कि इस बॉक्स में क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि फेसिंग पेज जो आप लोग का बुक का कॉर्नर में है वहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ अ मैप ऑफ साउथ एशिया। मतलब ये जो मैप है इंडिया का जो मैप है, बेसिकली इंडिया साउथ एशिया का एक पार्ट है। तो साउथ एशिया में इंडिया देखिए एग्जिस्ट कर रहा है, इंक्लूडिंग द प्रेजेंट कंट्रीज ऑफ इंडिया। ये तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये पूरा कंट्री जो है ये इंडिया हो गया हम लोग का। नेक्स्ट देखिए क्या बोला जा रहा है, पाकिस्तान। यहाँ पर देखिए पाकिस्तान हो गया, फिर देखिए यहाँ पे बांग्लादेश हो गया, यहाँ पर हो गया हम लोग का बांग्लादेश। और नेक्स्ट बोला जा रहा है नेपाल, यहाँ पर हो गया नेपाल, और ये हो गया हम लोग का भूटान। नेक्स्ट हो गया हम लोग का क्या, श्रीलंका। श्रीलंका यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये सब जो है, एंड द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ अफगानिस्तान, और भी बहुत ज़्यादा नेबरिंग कंट्रीज है। यहाँ पे हो गया हम लोग का अफगानिस्तान। ओके, अफगानिस्तान जो हो गया। नेक्स्ट हो गया ईरान, यहाँ पर हम लोग का साइड में है ईरान। चाइना हो गया, यहाँ पर देखिए हिमालय के ऊपर में हम लोग का चाइना एग्जिस्ट करता है। एंड म्यांमार, यहाँ पर हो गया म्यांमार। तो ये सब क्या है, ये सब बेसिकली साउथ एशिया का पार्ट है। ये सब जो कंट्री है ये साउथ एशिया का पार्ट है। साउथ एशिया इज ऑफन कॉल्ड ए सब कॉन्टिनेंट बिकॉज ऑल दो इट इज स्मॉलर देन ए कॉन्टिनेंट। अगर हम लोग एशिया कॉन्टिनेंट को देखें तो एशिया कॉन्टिनेंट के जो संदर्भ में हम लोग बोले कि ये जो साउथ एशिया है ये सब कॉन्टिनेंट है, मतलब कॉन्टिनेंट का छोटा पार्ट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब कॉन्टिनेंट बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या बोला जा रहा है कि इट इज़ वेरी लार्ज। ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, लार्ज है। ये जो कॉन्टिनेंट जो है जो एशिया कॉन्टिनेंट है ये बहुत ही ज़्यादा लार्ज है, एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया बाय सी, हिल्स एंड माउंटेन्स। जो साउथ एशिया का जो कॉन्टिनेंट है बहुत ही बड़ा लार्ज है, और ये सेपरेटेड है, किससे सेपरेटेड है, सीज। हम लोग देखे हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ा हम लोग का सीज है। देखिए यहाँ पर सीज लाइज कर रहा है। हिल्स है, हिल्स यहाँ पर देखिए हिमालय है, ठीक है, हिमालय है, फिर यहाँ पर गारो हिल्स है। ये सब हिल्स से क्या हो रहा है, ये सेपरेटेड हो रहा है, और माउंटेन से भी ये सब क्या हो रहा है, सेपरेटेड हो रहा है। नेम्स ऑफ द लैंड। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। जब भी हम लोग अपना कंट्री का नाम लेते हैं तो फिर इंडिया और भारत से हम लोग इसको जानते हैं। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस। जो इंडिया वर्ड है वो कहाँ से आया है, इंडस से आया है। कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, जिसको सिंधु बोला जाता है संस्कृत में। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन आवर एटलस। अब देख लीजिए कहाँ पे ईरान है और कहाँ पे ग्रीस है। देखिए यहाँ पर ईरान है और यहाँ पर हो गया ग्रीस। The Iranians and the Greeks who came through the northwest about 2500 years ago. अगर हम लोग इंडिया का मैप देखें तो ईरानियंस और ग्रीक लोग कहाँ से आए थे, जनरली वो लोग नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन से आए थे, इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन से। तो कितना साल पहले आए थे, 2500 ईयर्स अगो। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि एंड वेर फैमिलियर विद द इंडस। वो लोग फैमिलियर हो गए थे इंडस रिवर के साथ। इंडस का जो बैंक है वहाँ पर वो लोग शायद रहते थे, तो इसीलिए वो लोग क्या हुए थे, फैमिलियर हो गए थे। कॉल्ड इट द हिंदोस और इंदोस। मतलब वो लोग अपने लैंग्वेज में इंडस रिवर को क्या बोलते थे, हिंदोस बोलते थे, नहीं तो इंदोस बोलते थे। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। और इंडस रिवर का जो ईस्टर्न पार्ट है, जैसे यहाँ पे इंडस रिवर है, ठीक है, देखिए यहाँ पर हो गया हम लोग का इंडस रिवर। इसका जो ईस्टर्न पार्ट है ना, यहाँ का जो लैंड है इसको वो लोग क्या बोले थे, इंडिया बोले थे।
नेक्स्ट देखिए क्या बोला जा रहा है। The name Bharata was used for a group of people who lived in the northwest. जो भारता नेम कहाँ से आया है, मतलब भारता बोल के एक ग्रुप ऑफ पीपल रहते थे कहाँ पे, नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन ऑफ इंडिया, एंड हु आर मेंशन इन द ऋग्वेदा, जिसका मेंशन ऋग्वेदा में भी है। द अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन इन संस्कृत, ऋग्वेदा सबसे अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन है संस्कृत में, डेटेड टू अबाउट 3500 ईयर्स अगो। लेटर इट वॉज यूज फॉर द कंट्री, जब वो लोग ग्रुप ऑफ पीपल रहते थे भारता नाम का, जो ऋग्वेदा में मेंशन है, वो लोग का नेम से ये भारता नेम हम लोग को कंट्री में पड़ा है। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, चलिए हम लोग पास्ट को कैसे फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे देखते हैं। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, बहुत सारे ऐसे वे है जैसे जिससे हम लोग पास्ट को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग एगो, एक तो हम लोग सर्च करके जान सकते हैं, और दूसरा हम लोग कोई बुक को रीड करके जान सकते हैं जो बुक बहुत साल पहले लिखा गया था। देयर आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट, जिसको बोला जाता है क्या, मैन्युस्क्रिप्ट, इसको याद रखिएगा, मैन्युस्क्रिप्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए, बिकॉज दे वर रिटन बाय द हैंड, ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है किससे लिखा जाता था, हैंड से लिखा जाता था। दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैनु मीनिंग हैंड, मतलब ये लैटिन वर्ड मैनु से आया था जिसका मीनिंग है क्या, हैंड। दिस वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीव्स, ये जनरली किस पे लिखा जा रहा था, पाम लीव्स पे वो लोग लिखते थे। ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है जो लिखा जाता था पाम लीफ पे लिखा जाता था, और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड bark of a tree or as the bark which grows in the Himalaya, और किस में लिखा जाता था, एक ट्री का बार्क में लिखा जाता था जिसको बोला जाता था बार्च, और कहाँ पे ये जनरली ग्रो होता था, ये हिमालय में ग्रो होता था। देखिए नीचे एक मैन्युस्क्रिप्ट का एक पोर्शन दिया गया है कि पाम लीव्स के ऊपर कैसे मैन्युस्क्रिप्ट लिखा जाता था। Over the years, many manuscripts were eaten away by the insects. बहुत साल तक ये जो मैन्युस्क्रिप्ट था, जो बार्च के ऊपर लिखा जाता था या तो फिर पाम लीव्स के ऊपर लिखा जाता था, ये खराब होता चला गया क्योंकि इंसेक्ट्स क्या करते थे, मैन्युस्क्रिप्ट्स को खा लेते थे। सम वर डिस्ट्रॉयड, ऐसे क्या हुआ, कुछ मैन्युस्क्रिप्ट जो डिस्ट्रॉयड हो गए, बट मेनी हैव सर्वाइव्ड, और कुछ मैन्युस्क्रिप्ट है जो सर्वाइव भी हो गए। ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज, जहाँ जिसको प्रिजर्व किया गया कहाँ पे, टेम्पल्स में और मोनास्ट्रीज में प्रिजर्व किया गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनास्ट्रीज, मोनास्ट्रीज मीन्स अ प्लेसेस वेयर द मॉन्क्स लिव टुगेदर, उसको बोला जाता है मोनास्ट्रीज। दिस बुक्स डील्ड विथ ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट, ये जो मैन्युस्क्रिप्ट था यहाँ पर सब काइंड का सब्जेक्ट मतलब लिखा जाता था। कौन सा सब्जेक्ट लिखा जाता था, जैसे रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, वहाँ पे उस टाइम में क्या क्या रिलीजियस बिलीव था, क्या प्रैक्टिस होता था, द लाइव्स ऑफ किंग्स, किंग का लाइफ कैसा था, मेडिसिन कौन सा मेडिसिन वो लोग यूज़ करते थे, एंड साइंस के बारे में लिखा जाता था। बिसाइड्स देयर वेर एपिक्स, पोएम्स एंड प्लेस, इसके साथ साथ क्या, एपिक्स मतलब होता है हॉली बुक, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, तो वैसे ही कुरान हो गया, तो ऐसे ही एपिक्स उस टाइम में लिखा जाता था, पोएम्स लिखा जाता था, प्लेस मतलब कोई भी नाटक हो गया तो फिर वो भी लिखा जाता था। मेनी ऑफ दिस वेर रिटन इन संस्कृत, उस टाइम में क्या होता था ना कि जो ब्राह्मण लोग थे वही जनरली संस्कृत पढ़ सकते थे, जान सकते थे, लेकिन जो ऑर्डिनरी पीपल थे वो लोग जनरली प्राकृत लैंग्वेज यूज़ करते थे। तो फिर ये जो मैनी ऑफ दिस वेर रिटन इन संस्कृत, कुछ जो संस्कृत में लिखा जाता था वो ब्राह्मण लोग यूज़ करते थे, अदर्स वेर इन प्राकृत, और जो बाकी जो लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, जो ऑर्डिनरी पीपल लोग यूज़ करते थे प्राकृत में, वो लोग क्या करते थे, लिखा जाता था उस टाइम में। एंड तमिल जो लैंग्वेज है उससे भी क्या होता था, मैन्युस्क्रिप्ट कभी कभी लिखा जाता था। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन, हम लोग इंस्क्रिप्शन को पढ़ के भी पास्ट के बारे में जान सकते थे। These are writing on relatively hard surface such as stone or metals. मैन्युस्क्रिप्ट्स के साथ इंस्क्रिप्शन का क्या डिफरेंस है, मैन्युस्क्रिप्ट्स पाम लीव्स में लिखा जाता था और बर्च में लिखा जाता था, लेकिन इंस्क्रिप्शन लिखा जाता था किसमें, स्टोन्स और मेटल में, मतलब हार्ड सरफेस में लिखा जाता था।
Sometimes kings got their orders inscribed so that people could see, read and obey them. कभी कभी किंग क्या करते थे, अपना ऑर्डर इंस्क्राइब कर देते थे इंस्क्रिप्शन में, ताकि पीपल लोग उसे देख सके, उसे पढ़ सके और उसको मान सके, मतलब उसको मान के चले, ओबे देम. देयर आर अदर किंग्स ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल. सिर्फ किंग का इंस्क्रिप्शन नहीं था, अदर इंस्क्रिप्शन भी था, where men and women including kings and queens recorded what they did. और वो इंस्क्रिप्शन में था कि मैन एंड वुमेन क्या कर रहा है, तो वो लोग रिकॉर्ड करके रखते थे, या तो किंग्स एंड क्वींस क्या क्या करते थे वो भी रिकॉर्ड करके रखते थे. फॉर एग्जाम्पल किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड फॉर विक्टोरीज इन बैटल. और इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ रहता था कि कोई किंग अगर कहीं पे जगह पे जीत गया तो फिर वो विक्टोरीज दिखाते थे, देखिए हम लोग, मैं यहाँ पे जीत गई हूँ, तो फिर अपना बैटल में जीतने का जो विक्टोरीज है वो भी इंस्क्रिप्शन से दिखाया जाता था. कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन ए हार्ड सरफेस. हाँ, यहाँ पर एडवांटेजेस तो है, जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट क्या हो जाता था, डिस्ट्रॉय हो जाता था बाय द इंसेक्ट, बट यहाँ पर क्या होता था, मतलब बहुत साल तक ये हार्ड सरफेस पे लिखा हुआ रहता था, तो इंस्क्रिप्शन बहुत साल तक रहता था. एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफ़िकल्टीज. और डिफ़िकल्टीज क्या रहता था, क्योंकि इसको मतलब इंस्क्राइब किया जाता था, तो फिर इसको इंस्क्राइब करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, तो ये हो गया डिफ़िकल्टीज. देखिए आप लोग का बुक में एक पिक्चर गिवन है इंस्क्रिप्शन का. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन. ये जो इंस्क्रिप्शन है ये बहुत ही पुराना इंस्क्रिप्शन है. दिस इंस्क्रिप्शन डेट्स टू अबाउट 2250 ईयर्स एगो. इतना साल पुराना का ये इंस्क्रिप्शन है. एंड वॉज फाउंड इन कांदाहार, प्रेजेंट है अफगानिस्तान. इसको कहाँ पाया गया था, कांदाहार में पाया गया था, जो अभी अफगानिस्तान में है. इट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ ए रूलर नेम्ड अशोका. ये इंस्क्रिप्शन को इंस्क्राइब किए थे किसने, अशोका नाम का एक रूलर ने. यू विल रीड अबाउट हिम इन चैप्टर 7. हम लोग जानेंगे, जब चैप्टर 7 पढ़ेंगे तब हम लोग उन रूलर के, अशोका नाम का रूलर के बारे में जानेंगे. वेन वी राइट एनीथिंग वी यूज अ स्क्रिप्ट. जब भी हम लोग कुछ लिखते हैं तो फिर हम लोग स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं. स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर्स और साइन. ये जो स्क्रिप्ट है ये किससे बना हुआ रहता था, या तो लेटर से या नहीं तो साइन से. वेन वी रीड व्हाट इज रिटेन और स्पीक वी यूज अ लैंग्वेज. जब भी हम लोग कुछ भी पढ़ते हैं या फिर मतलब कुछ लिखते हैं या फिर कुछ बोलते हैं तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, लैंग्वेज का यूज़ करते हैं. दिस इंस्क्रिप्शन वॉज इंस्क्राइब्ड इन 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स. ये जो इंस्क्रिप्शन है ये 2 स्क्रिप्ट में बना हुआ है. एंड स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेज ग्रीक एंड अरामिक विच वेर यूज्ड इन दिस एरिया. मतलब देखिए यहाँ पर ग्रीक लैंग्वेज, इसको अगर हम डिवाइड करें तो ऊपर में ये ग्रीक लैंग्वेज में बना हुआ है इंस्क्रिप्शन, और नीचे कहाँ पे अरामिक लैंग्वेज में ये इंस्क्रिप्शन बना हुआ है. देयर आर मेनी अदर थिंग्स दैट वेर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट. ऐसे बहुत सारा थिंग्स है जो पास्ट में बनाया गया था और उसको यूज भी किया जाता था. दोज हु स्टडी दिस ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट. जो इस सब पास्ट के बारे में जो थिंग्स था, जो इसके बारे में जो जानना चाहते हैं, जो इसके लिए स्टडी करते हैं, उनको बोला जाता है आर्कियोलॉजिस्ट. आर्कियोलॉजिस्ट का स्पेलिंग बहुत अच्छे से देख लीजिए. आर्कियोलॉजिस्ट का स्पेलिंग है ARCHAEOLOGISTS. अच्छे से इसको देख लीजिए. नेक्स्ट देखिए क्या बोला जा रहा है. दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक्स. वो मतलब जो आर्कोलॉजिस्ट है क्या स्टडी करते हैं, जो पुराना बिल्डिंग टूट फूट गया बिल्डिंग, उसका जो बिल्डिंग स्टोन से बना हुआ रहता था या तो ब्रिक से बना हुआ रहता था. और क्या स्टडी करते हैं उन लोग, जैसे पेंटिंग का स्टडी करते हैं, कोई स्कल्पचर का स्टडी करते हैं. दे ऑल्सो एक्सप्लोर, वो लोग एक्सप्लोर करते हैं. एंड एक्सकेवेट मतलब डिगिंग करना, मतलब खोदना. डिग अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू फाइंड टूल्स के बारे में वो लोग डिगिंग करके पता करते थे, या तो वेपन्स के बारे में, या तो पॉट्स के बारे में, पैन्स के बारे में, ऑर्नामेंट्स मतलब जो आभूषण होता है उसके बारे में, कॉइन्स के बारे में वो लोग पता लगाते हैं. सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन्स. कुछ इसमें से कुछ ऑब्जेक्ट है जो किससे बना हुआ रहता था, स्टोन से बना हुआ रहता था. अदर्स ऑफ बोन, कुछ बोन से, हड्डियों से बना हुआ रहता था. बेक्ड क्ले और मेटल, कुछ बेक्ड क्ले से बना हुआ रहता था और कुछ मेटल से बना हुआ रहता था. ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिसेबल सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम. अगर कुछ ऑब्जेक्ट अगर बहुत हार्ड मेटल से बना हुआ रहे तो फिर वो इम्पेरिसेबल हो जाता है, मतलब वो बहुत जल्दी से ख़त्म नहीं होता है, वो रह जाता है, वो सर्वाइव करता है बहुत लॉन्ग टाइम तक.
यहाँ पे देखिए एक पॉट गिवन है। ये जो पॉट है, ये पॉट के बारे में क्या बोला जा रहा है? ए पॉट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी। ये जो पॉट है ये ओल्ड सिटी में पाया गया था। पॉट्स लाइक दिस वेर यूज्ड अबाउट 4700 ईयर्स अगो। ये जो पॉट है इसको यूज़ किया जाता था 4700 ईयर्स अगो। और राइट में एक कॉइन गिवन है, एक सिल्वर कॉइन गिवन है। तो देखिए, चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं कि इसके बारे में क्या बोला जा रहा है। ये जो सिल्वर कॉइन है, ये जो पुराना था ना, ये कितना पहले यूज़ किया जाता था? ये 2500 ईयर्स अगो यूज़ किया जाता है। देखिए ये लिखा हुआ है, एंड ओल्ड सिल्वर कॉइन सच एज दिस वन वेर इन यूज फ्रॉम अबाउट 2500 ईयर्स अगो। In what ways is the coin different from the one we use today? देखिए ये जो सिल्वर कॉइन था जो पीपल लोग पहले यूज़ करते थे 2500 ईयर्स अगो, ये सिल्वर कॉइन का शेप देखिए थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप का है ना। अभी जो हम लोग कॉइन को यूज़ करते हैं उसका शेप कैसा है? सर्कुलर शेप का होता है। Archaeologists also look for bones of animals, birds and fish to find out what people ate in the past. Archaeologists लोग ये भी देखते थे कि जो animals, birds और fish का बोन है उससे वो लोग पता करते थे कि जो people लोग पहले के ज़माने में क्या खाते थे। Plants remain survive for more rarely. प्लांट क्या उतना ज़्यादा दिन तक सर्वाइव कर पाएगा? मतलब लॉन्ग ईयर्स को जो प्लांट था, अभी क्या प्लांट का कुछ भी रिमेन सर्वाइव कर पाएगा? नहीं ना। If seeds of grains or pieces of woods have been burnt, they survive in a charred form. अगर हम लोग मतलब ग्रेन का जो सीड होता है या फिर जो पीसेस ऑफ वुड को अगर हम लोग बर्न कर ले तो फिर वो सर्वाइव हो सकता है कितना? चेयर फॉर्म में। तो लेकिन ये भी काफ़ी हद तक पॉसिबल नहीं होता है। डू यू थिंक क्लॉथ इज फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट? क्या आप लोग को लगता है कि आर्कियोलॉजिस्ट क्लॉथ को भी फाउंड कर पाए थे फ्रिक्वेंटली? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्लॉथ क्योंकि वो कॉटन से जनरली बना हुआ रहता था, वो मिट्टी में मिल जाता था, तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या कर सकते थे? वो क्लॉथ को फाउंड नहीं कर पाते थे। हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट ऑफन यूज द वर्ड सोर्स। हिस्टोरियंस जिनको स्कॉलर बोला जाता है वो लोग पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं। ऑफन यूज़ द वर्ड सोर्स, मतलब वो लोग जनरली यूज़ करते हैं कौन सा वर्ड? सोर्स के बारे में। तो ये सोर्स वर्ड आप लोग याद रखिएगा। टू रेफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन एंड आर्कियोलॉजिस्ट। कहाँ से इंफॉर्मेशन फाउंड करते हैं हिस्टोरियंस लोग? या तो फिर मैन्युस्क्रिप्ट से, या तो इंस्क्रिप्शन से, नहीं तो आर्कियोलॉजी से। Once sources are found, एक बार अगर सोर्स को वो लोग फाउंड कर ले, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एन एडवेंचर। तो फिर जो पास्ट के बारे में जो लर्निंग है वो बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस हो जाता है। एज वी रिकॉन्स्ट्रक्ट इट बीट बाय बीट, जैसे हम लोग कुछ भी चीज़ को रिकॉन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, फिर से उसको कॉन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं बीट बाय बीट, मतलब थोड़ा थोड़ा करके। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स, मतलब हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट को क्या बोला जाता है? डिटेक्टिव्स बोला जाता है। हु यूज ऑल दिस सोर्सेस लाइक क्लूज टू फाइंड आउट अबाउट आवर पास्ट। हम लोग का पास्ट के बारे में जानने के लिए वो लोग और जितना भी सोर्सेस है उसको क्लू की तरह क्या करते हैं? यूज करते हैं। वन पास्ट और मेनी, क्या एक ही पास्ट था या बहुत सारा ऐसा पास्ट था? डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक? क्या आप लोग इस बुक का टाइटल को नोटिस किए हैं? क्या नाम है इस बुक का? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आवर पास्ट, मतलब जो पास्ट वर्ड है ये प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है। We have used the word past in plural to draw attention to the fact that the past was different for different groups of people. मतलब सबके लिए past क्या है? अलग अलग है। एक people के लिए अलग, एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए अलग पास्ट है, दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल के लिए अलग पास्ट होता है। जैसे मैं अगर बोलूँ किंग क्वीन के लिए जो पास्ट है वो अलग है, किसके साथ अलग है? जो ऑर्डिनरी पीपल था वो लोग के लिए अलग है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पास्ट है वो अलग है, किसके साथ अलग है? वो गंगा वैली सिविलाइजेशन के साथ अलग है। तो ऐसे सबका पास्ट क्या होता है? अलग अलग होता है। इसीलिए इस बुक का जो टाइटल है उसको आवर पास्ट लिखा गया है। एग्जाम्पल, द लाइव्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस। जो फार्मर्स लोग का, हर्डर्स लोग का लाइफ था वो एकदम डिफरेंट है, किसके साथ? किंग्स के साथ और क्वीन के साथ। द लाइफ्स ऑफ मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन। जो मर्चेंट लोग का लाइफ है वो एकदम टोटली डिफरेंट है, किसके साथ? क्राफ्ट पर्सन के साथ। ऐसे ही सबका पास्ट क्या है? डिफरेंट वे में है।
अभी देखिए क्या बोला जा रहा है, ऑल्सो एज इज ट्रू इवन टूडे पीपल फॉलोड डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अगर हम लोग इंडिया में देखें तो इंडिया में देखिए नॉर्दर्न इंडिया में अलग कस्टम्स फॉलो होता है, अलग कल्चर फॉलो होता है। अगर साउदर्न इंडिया में देखें, ईस्टर्न इंडिया में देखें तो फिर सब जगह अलग अलग कल्चर, अलग अलग लैंग्वेज, सब कुछ फॉलो होता है ना। For example, today most people living in the Andaman Island get their own food by fishing, hunting and collecting forest produce। जैसे यहाँ पर एक अंडमान आइलैंड है। जो अंडमान आइलैंड कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, देखिए यहाँ पर अंडमान आइलैंड इंडिया के एकदम जो साउदर्न पार्ट है वहाँ पर अंडमान आइलैंड एग्जिस्ट करता है। तो फिर देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अंडमान जो आइलैंड है यहाँ पर पीपल लोग कैसे अपना लाइवलीहुड को जीते हैं, फिशिंग करके, हंटिंग करके, और नहीं तो कुछ फॉरेस्ट से प्रोड्यूस करके वो लोग अपने लाइवलीहुड को जीते हैं। बाय कंट्रास्ट इसका एकदम उल्टा क्या बोला गया है, मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर सप्लाईज ऑफ फूड। जो पीपल लोग सिटी में रहते हैं वो लोग अपना फूड प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, वो लोग अपना फूड को लेने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। डिफरेंसेस सच एज दिस एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल। ऐसे ही डिफरेंसेस हुआ है, जो पास्ट में भी जो पीपल लोग था वैसे ही एक दूसरे के साथ लाइवलीहुड वो लोग का भी क्या डिफरेंस रहा करता था। बिसाइड्स देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, इसके साथ साथ ही एक अलग टाइप का डिफरेंस है। वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल्स दे फॉट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ देयर विक्टोरीज। मतलब जो किंग लोग थे वो लोग अब अगर कुछ बड़ा बड़ा काम करते थे या तो फिर बैटल में विक्टोरी हासिल करते थे तो उन सभी का रिकॉर्ड रखा जाता था, है ना। जैसे मैं अगर बोलूँ बैटल ऑफ पलासी या फिर बैटल ऑफ सिपोई, तो फिर ये सब जो बैटल है, ये सब बैटल हम लोग कैसे जाने हैं, इन सब बैटल का रिकॉर्ड रखा गया है। Generally, ordinary people such as hunters, fishing folk, gatherers, farmers or herders did not keep records of व्हाट दे डिड। लेकिन जो ऑर्डिनरी पीपल लोग थे वो लोग जैसे हंटर हो गया, फिशिंग पॉक हो गया, फार्मर्स हो गया, तो ये लोग तो सारा दिन काम करते थे, तो वो लोग को उतना इंटरेस्ट नहीं था कि कोई भी रिकॉर्ड वो लोग रखे, या फिर वो लोग अच्छे से मतलब पढ़े लिखे भी नहीं होते होंगे, तो फिर वो लोग के जो रिकॉर्ड थे वो लोग के बारे में हम लोग कैसे जानेंगे, वो लोग तो क्या क्या करते थे, कहाँ रहते थे, ये लोग के उन सब के बारे में तो हम लोग नहीं जानते हैं अच्छे से। वाइल आर्कियोलॉजी हेल्प्स अस टू फाइंड आउट अबाउट देयर लाइव्स, आर्कियोलॉजी हेल्प कर रहा है कि जो कुछ बारे में इन सब ऑर्डिनरी पीपल के बारे में जानने के लिए। देयर इज मच दैट रिमेन्स अननोन, लेकिन बहुत सारा ऐसा फैक्ट है जो उन लोग के बारे में अभी तक पता नहीं चला है। जनरली देखिए हम लोग जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ है उसको जीरो मान के चलते हैं। अब जीरो मान के चल के हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग एडी कैलकुलेट करते हैं और बीसी कैलकुलेट करते हैं, लेकिन एडी क्या है, बीसी क्या है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो फिर चलिए मैं आप लोग को समझाती हूँ। जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ है जीरो, इससे हम लोग आगे अगर चले तो जैसे 500 हो गया, 1000 हो गया, ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनो डोमिनी। एनो डोमिनी मतलब होता है जैसे मैं अगर बोल दूं कि अभी हम लोग का 2024 चल रहा है तो इस साल को हम लोग क्या बोलेंगे, एनो डोमिनी बोलेंगे। और जीसस क्राइस्ट का बर्थ का जो पहले का जो साल है, ठीक है, जैसे देखिए पीछा हो रहा है 500 फिर 1000, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, बिफोर क्राइस्ट, मतलब बीसी। ये दो टर्म इस क्रिश्चियन टर्म है, ये दो टर्म का क्रिश्चियन टर्म है, इसीलिए इसको चेंज करके बाद में सेकुलर टर्म भी किया गया था। जैसे देखिए इस बीसी को बोला जाता है बीसीई, बिफोर द कॉमन ईरा, और सी को बोला जाता है कॉमन ईरा। मतलब इसको सेकुलर टर्म में किया क्योंकि क्रिश्चियन टर्म जो था उसको चेंज करके इसलिए किया गया था क्योंकि हम लोग सब कोई एक ही रिलीजन के बेसिस पे ना पकड़ के, मतलब सेकुलर के बेसिस पे हम लोग पकड़ सके, इसीलिए। तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी था। मतलब नेक्स्ट जो पोर्शन है उसको जानने से पहले कि सी कौन सा है, बीसी कौन सा है, एडी हम लोग किसको बोलेंगे, ओके। What do dates mean? डेट का मतलब क्या होता है? If somebody asks you the date, you will probably mention the day, month and year, 2000 and something. अगर हम लोग को कोई डेट पूछता है तो फिर जनरली हम लोग क्या करते हैं कि कोई डे बोल देते हैं, कोई मंथ बोल देते हैं और ईयर बोल देते हैं। जैसे अगर किसी का बर्थडे हो गया 28 अक्टूबर 2000 को, तो फिर वो बोल दिया कि 28 अक्टूबर 2000 में
क्या है, उसका बर्थडे था, ऐसे ही मेंशन करते हैं। दिस ईयर आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि जीसस क्राइस्ट का बात को हम लोग 0 मान के चलते हैं। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। तो फिर क्या बोला जा रहा है कि अगर हम लोग जीसस क्राइस्ट का बर्थ को 0 पकड़े और यहाँ से हम लोग अगर चलते जाए तो फिर 2000 जो ईयर आ रहा है तो जीसस क्राइस्ट का बार्थ में आ रहा है, क्योंकि इसको क्या बोला जाता है, एनो डोमिनी बोला जाता है, और जीसस क्राइस्ट का बार्थ का पहले जो होता है उसको क्या बोला जाता है, बीसी बोला जाता है ना। तो फिर वही बोला जा रहा है कि इसको हम लोग जनरली क्या करते हैं, मतलब जीसस क्राइस्ट का बार्थ से पहले 2000, जैसे हम लोग का अभी 2024 चल रहा है तो फिर 2024 एनो डोमिनी हो गया। All days before the birth of Christ are counted backwards and usually have the letters BC। मतलब जो जीसस क्राइस्ट का बात के जो पीछे चल रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिफोर क्राइस्ट। ओके, तो इसको बैकवर्ड में काउंट किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए क्या बोला जा रहा है। In this book we will refer to the dates going back from the present using 2000 as our starting point. Letters with dates। यहाँ पे लेटर कुछ दिया गया है जो डेट को डिनोट कर रहा है। देखिए हम लोग पहले जान चुके हैं कि बीसी क्या होता है, सी क्या होता है, एडी क्या होता है, तो फिर ये यहाँ पर दिया गया है। बीसी स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट। बीसी का मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट। यू विल समटाइम्स फाइंड एडी बिफोर डेट्स। एडी मतलब क्या होता है, एडी जैसे हम लोग कोई डेट का पहले हम लोग क्या लिखा हुआ मिलता है, एडी लिखा हुआ मिलता है, लेकिन एडी का मतलब क्या होता है, दिस स्टैंड्स फॉर 2 लैटिन वर्ड्स। ये जो एडी आया है ये 2 ठो लैटिन वर्ड, मतलब लैटिन वर्ड से आया है। क्या, कौन सा लैटिन वर्ड, एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब क्या होता है, मीनिंग इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, मतलब ईयर ऑफ द लॉर्ड, मतलब क्राइस्ट को जनरली बोला जा रहा है। सो 2012 कैन ऑल्सो बी रिटन एज एडी 2012। देखिए 2012 से मतलब पहले हम लोग देखें तो एडी को लिखा जा रहा है। समटाइम्स सीई इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ एडी एंड बीसी इंस्टेड ऑफ बीसी। मतलब कभी कभी एडी के जगह हम लोग सी लिखते हैं और कभी कभी बीसी लिखते हैं, किसके जगह, BC का जगह। द लेटर C denotes for common era and BC for before common era. We use these terms because the Christian era is now used in most countries of the world. क्योंकि ये जो टर्म मैंने आप लोग को पहले ही बोला था कि AD और BC जनरली क्रिश्चियन टर्म में यूज़ किया गया था, लेकिन उसके बाद जो टर्म आया CE और BC ये सेकुलर टर्म में यूज़ होता है। In India we began using this form of dating from about 200 years ago. ये जो इंडिया में पहले तो अलग कैलेंडर चलता था, जैसे पोष, माघ, फागुन, लेकिन ये जो मतलब जो सी आया है, बीसी आया है, तो ये सब जो टर्म आया है ये 200 ईयर्स पहले आया है, लेकिन उससे पहले बहुत सारा मतलब कैलेंडर इंडिया में चलता था। एंड समटाइम्स द लेटर्स बीपी मीनिंग बिफोर प्रेजेंट आर यूज्ड। और बीपी का मतलब क्या होता है, बिफोर प्रेजेंट। ओके, देखिए यहाँ पे सम इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में दिया गया है। द बिगिनिंग्स ऑफ द एग्रीकल्चर का कब बिगिनिंग हुआ था ये दिया गया है 8000 ईयर्स अगो। इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिएगा कि 8000 ईयर्स अगो हम लोग देखे हैं कि व्हीट और बार्ले ग्रो हुआ था और भी बहुत सारा राइस कल्टिवेशन हुआ था। तो कब हुआ था, 8000 ईयर अगो। द फर्स्ट सिटीज ऑन द इंडस में फर्स्ट सिटी कब ग्रो हुआ था, 4700 ईयर्स एगो। सिटीज इन द गंगा वैली, ए बिग किंगडम इन मगधा। मगधा कहाँ पर था, बिहार में, है ना। तो ये जो मगधा था तो ये कब ग्रो हुआ था, 2500 ईयर्स एगो। द प्रेजेंट अभी जो साल चल रहा है वो क्या है हम लोग का, 2000। एनो डोमिनी, एडी फॉर एनो डोमिनी, और हम लोग बोल सकते हैं क्या, सी मतलब कॉमन एरा। ऐसे ये चैप्टर ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि न्यू वीडियो जानने के लिए आप लोग का पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो फिर चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, सुस्त रहिए।